सुनो स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट जाते जाते मेरे ख्याल में आखिरी ये क्वेश्चन हुआ था, ठीक है। हाँ देखो प्रीवियस क्लास में ये आखिरी क्वेश्चन था आपका, और अगर मैं मेथड्स का बात रिकॉल करूं तो मेरे ख्याल में 3 मेथड था हम लोग के पास। पहला क्या था? नहीं, पहला फैक्टराइजेशन, दूसरा क्या था रैशनलाइजेशन, तीसरा क्या था फॉर्मूला मेथड। इसमें से एक तो हमने देख लिया। आज क्या है कि हम रैशनलाइजेशन के क्वेश्चंस को बिगिन कर। अभी रैशनलाइजेशन के क्वेश्चन में तो कुछ खास नहीं होता है, वापस से क्वेश्चन आपको सीधा साधा मिलेगा। नंबर उठा के जब आप डालोगे तो यू विल फाइंड कि 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी टाइप कुछ आ रहा है, तो ऑब्वियसली आप नंबर तो डालना अलाउड नहीं है आपको। अगर 0/0 आ रहा है तो आपको इसको सिंप्लीफाई करने का ट्राई करना चाहिए। अब अगर रूट वगैरह ना होता फिर तो आप फैक्टराइजेशन ट्राई कर सकते थे, लेकिन अगर मान लो कि आपके एक्सप्रेशन में भी रूट सब कुछ आपको दिखाई दे रहा पड़ा हुआ, तो उसके साथ फैक्टराइजेशन तो पॉसिबल नहीं है। तो आपको यहाँ पर ट्राई करना चाहिए रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन का मतलब क्या है? तो बहुत ही सिंपल सा मतलब है कि जो रूट कंटेनिंग एक्सप्रेशन आपको दिखाई दे रहा ना ये वाला, इस एक्सप्रेशन के जैसा सेम टू सेम एक और एक्सप्रेशन से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। खाली बीच में जो ये साइन अगर आपको माइनस दिख रहा है तो जो आप नया फैक्टर ऊपर नीचे दोगे ना उसके बीच में प्लस होना चाहिए। और अगर शुरू में इसमें प्लस होता तो ऊपर नीचे जो आप देते उसमें क्या होता? माइनस होता। तो साइन चेंज करके बीच वाला उस टाइप के फैक्टर से आप ऊपर भी मल्टीप्लाई करो और नीचे भी मल्टीप्लाई करो। 1-2 स्टेप के बाद में आप देखोगे कि आंसर अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें क्या होगा, लिमिट ऑफ मेरे ख्याल में x अप्रोचेस टू 0, नीचे आप लिख सकते हो x इंटू जो नया फैक्टर आप इंट्रोड्यूस करोगे वो होगा 1 + 3x पे रूट प्लस रूट अंडर 1 - 3x, ऊपर आ जाएगा रूट अंडर 1 + 3x माइनस रूट अंडर 1 - 3x, होल थिंग इंटू मेरे ख्याल में रूट अंडर 1 + 3x और प्लस रूट अंडर 1 - 3x। तो आप देखो कि नीचे तो किसी चेंज की जरूरत है ही नहीं शायद, नीचे तो इट इज लाइक ठीक है, ये बिल्कुल ही अलग दुनिया का आदमी है, ये भी अलग दुनिया का आदमी है। लेकिन ऊपर क्या है कि आप देख सकते हैं कि इसको अगर आप सोचते हैं a - b तो ये लिखा हुआ है a + b, ये समझ में आ रहा हो। और a - b इंटू a + b क्या हो जाएगा आपके लिए? a² - b²। उस हिसाब से क्या होना चाहिए सोचो, लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 0, नीचे सेम टू सेम नो चेंज, रूट अंडर 1 + 3x प्लस रूट अंडर 1 - 3x, और ऊपर आ जाएगा शायद से रूट अंडर 1 + 3x का होल स्क्वायर माइनस रूट अंडर 1 - 3x का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ। फर्दर सॉल्व करने पे देखो क्या होगा, दिस इज इक्वल्स टू लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 0, ऊपर यहां से रूट कैंसल ऑफ हो जाएगा, आपके पास बचेगा 1 + 3x ब्रैकेट के अंदर, माइनस यहां से भी रूट हट जाएगा और ब्रैकेट के अंदर आपके पास बचेगा 1 - 3x, होल थिंग डिवाइडेड बाय, नीचे तो अभी भी सेम टू सेम, तो x इंटू रूट अंडर 1 + 3x और प्लस रूट अंडर 1 - 3x। अब अगले स्टेप में लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 0, ऊपर ऐसा कुछ होगा देखो कि 1 1 कट जाएगा और माइनस माइनस मिला के हो जाएगा प्लस, तो 3x + 3x आपको मिलेगा 6x अपॉन में x इंटू रूट अंडर 1 + 3x प्लस रूट अंडर 1 - 3x। अब यहाँ से x कैंसल ऑफ, और जो बचा उसमें आप 0 डाल के ट्राई करो एक बार, तो ऊपर तो 6 ही है आपके पास, नीचे हो जाएगा रूट अंडर 1 + 0 और प्लस रूट अंडर 1 - 0, दिस इज इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाय, यहाँ से 1 निकलेगा और वहां से भी शायद 1 ही निकलेगा, सो दिस इज इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाय 2 और काटने पे ये हो जाएगा 3, तो फाइनल आंसर आपका 3 रहेगा, ऐसा कुछ। सुनो अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहा है। देखो इसको देखो, ये वैसे बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन सिंप्लीफिकेशन में 2-4 लाइन जो है वो इसमें बढ़ जाता है। बढ़ कैसे जाता है देखो, सबसे पहले तो इसको इमेजिन ऐसे नहीं करना है आपको, इमेजिन आपको इसको ऐसे करना है। देखो लिमिट ऑफ h अप्रोचेस टू 0, आप एक तरीके से सोच सकते हैं कि नीचे h लिखा हुआ है और ऊपर 1/रूट अंडर x + h और माइनस 1/रूट अंडर x, ऐसा लिखा हुआ। बात तो एक ही, सोच के देखो, क्लियर ना? ये इसको और एक्सप्लेन करो, इस सेम स्ट्रक्चर को आप चाहें तो ऐसा इमेजिन कर सकते हैं, मतलब जो भी ये मल्टीप्लाइड जाएगा तो न्यूमरेटर में ही। अब इसमें अगर आप h = 0 को डालते हो, पुट करते हो, तो यहाँ देखो क्या होगा, सोचना थोड़ा अच्छे से। फर्स्ट पार्ट में मेरे को लगता है कि ये 0 हो जाएगा, उसके चक्कर में ये हो जाएगा 1/√x और 1/√x माइनस 1/√x कितना हो जाएगा 0, और h की जगह फिर से यहाँ भी 0 डालोगे तो ये भी क्या हो जाएगा 0। अल्टीमेटली आप क्या फेस करोगे, 0/0, जो कि अलाउड नहीं है। तो यहाँ से आपको क्या ट्राई करना पड़ेगा बताओ, सिंप्लीफिकेशन।
अभी सिंप्लीफिकेशन में क्या है कि डायरेक्टली रैशनलाइज करने का भी ट्राई कर सकते हैं। ये एक काम कर सकते हैं कि पहले थोड़ा एलसीएम लेके ठीक कर लेते हैं और फिर फर्दर रैशनलाइज करें। ठीक है, एलसीएम अगर लेते हैं तो देखो क्या होगा, लिमिट ऑफ h अप्रोचेस टू 0, ऊपर आ जाएगा शायद से रूट अंडर x प्लस एच इंटू रूट अंडर एक्स डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाएगा h और ऊपर आएगा फर्दर रूट अंडर x माइनस रूट अंडर x प्लस एच, ऐसा कुछ। ठीक है, क्लियर है ये वाला चीज। अच्छा, इसका सिंप्लीफिकेशन एक बार बताओ फिर मैं आके आपको समझाऊं। 5/3 होल थिंग डिवाइडेड बाय, अगर मान लो कि 7 लिखा हुआ तो आप क्या इमेजिन करोगे, 5 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 3, ऐसा ही तो सोचते हो। हाँ, तो इस पैटर्न पे अगर आपको आगे सोचने का मन है इस सिचुएशन के लिए, तो मुझे लगता है कि ये देखने में अगले स्टेप में आपके लिए ऐसा हो जाएगा, लिमिट ऑफ, देखना ध्यान से, h अप्रोचेस टू 0, ये ऊपर वाला चीज नीचे आ जाएगा तो ये बन जाएगा h रूट अंडर मेरे ख्याल में x प्लस एच इंटू रूट अंडर एक्स, और ऊपर रहेगा ये वाला तो रूट अंडर एक्स माइनस रूट अंडर एक्स प्लस एच। एक बार थोड़ा इसको देखो कि आया समझ के नहीं आया समझ, कुछ खास नहीं किया, इस वाले चीज को बस नीचे उतार दिया एक बार। ठीक है, लेकिन अभी तक आप ऐसा समझो कि मेरा समस्या खत्म नहीं हुआ। समस्या क्यों खत्म नहीं हुआ, अभी भी अगर मैं h इक्वल टू 0 डालूं तो अल्टीमेटली आई विल से कि ऊपर भी 0 बन रहा है और नीचे भी 0 बन रहा है, तो 0/0 तभी भी आ रहा है, फर्दर और सिंप्लीफाई करना होगा। अब लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि ऊपर कुछ ऐसा सामान दिख रहा है मेरे को जिसको रैशनलाइज करने का अटेम्प्ट हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाले स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर आप लोग रैशनलाइज वाला फीलिंग लाते हो मन में, तो लिमिट ऑफ h अप्रोचेस टू 0, ऊपर आपको मिल जाएगा मेरे ख्याल में रूट अंडर x माइनस रूट अंडर x प्लस एच होल थिंग इनटू मेरे ख्याल में रूट अंडर x इसका काउंटर पार्ट प्लस रूट अंडर x प्लस एच। नीचे पहले से ही कुछ मसाला सब है यहाँ पे, h रूट अंडर x प्लस एच इंटू रूट अंडर x, और नया आपके पास में ये आएगा यहाँ पर देखो कि रूट अंडर x प्लस रूट अंडर x प्लस एच, जो आपने ऊपर दिया सेम चीज आपको नीचे भी देना चलेगा। यहाँ पर क्या नया दिया है उसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। देखो, ये मैंने ऊपर दिया नया और इसी को मैंने नीचे भी दिया, बाकी सारा चीज पहले से ही कॉपी हो रहा था, और ये रैशनलाइज करने के लिए ऊपर नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई किया। नीचे मुझे लगता नहीं कि इसका कोई फर्दर सिंप्लीफिकेशन हो पाएगा, ऐसा कोई आदमी है ही नहीं नीचे। ऊपर लेकिन ये वाला और ये वाला मिलकर मेरे को फील दे रहा है कि a प्लस बी और a माइनस बी लिखा हुआ है, ये लोग सिंप्लीफाई होकर क्या हो जाएगा सोचो, आई थिंक a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सही कह रहा हूँ। अच्छा, दिस इज इक्वल्स टू लिमिट ऑफ h अप्रोचेस टू 0। मैं अगर सीधा रिजल्ट लिखना चाहूँ शायद लिख पाऊंगा, रूट अंडर एक्स का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस रूट अंडर एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर डाल के एक्स प्लस एच डिवाइडेड बाय नीचे जितना टर्म है सबको लिखो, h फिर रूट अंडर एक्स प्लस एच फिर रूट अंडर एक्स और ब्रैकेट के अंदर रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस एच, ऐसा कुछ। ठीक है, आया होगा समझ। जब ये माइनस से ब्रैकेट वगैरह खुलेगा तो मुझे लगता है कि एक्स एक्स एक बार तो कैंसिल हो जाना चाहिए, और ऊपर से क्या बचा होगा वो सोचो, एच के माइनस एच ऊपर, क्योंकि ये माइनस साइन है ना यहाँ पे, ये जब ब्रैकेट पे अप्लाई होगा तो ये माइनस एक्स बन जाएगा, ये माइनस एच बन जाएगा, तो माइनस एक्स तो प्लस एक्स के साथ में कट जाएगा, लेकिन माइनस एच एज इट इज वहां पड़ा रहेगा। तो जो अगले स्टेप में हमको दिखेगा वो कुछ ऐसा दिखना चाहिए, एक सेकेंड, हाँ देखना, ऐसा दिखना चाहिए कि लिमिट ऑफ h अप्रोचेस टू 0, ऊपर बचा हुआ है माइनस एच और नीचे जो भी स्ट्रक्चर था सेम कंटिन्यू होगा, तो h फिर रूट अंडर एक्स प्लस एच रूट अंडर एक्स और ब्रैकेट के अंदर मेरे ख्याल में रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस एच। देखो आया समझ के नहीं आया समझ, चलेगा यहाँ तक। अब मेरे को ऐसा लगता है कि एच एच को हम काट सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन में है, और कटने के अंदर ऊपर क्या बचा होगा, 1 की -1, वेरी गुड। तो ऊपर है आपके पास -1 और नीचे आप क्या करो कि ये जो h इक्वल टू 0 है ये सब में डालना शुरू करो। हाँ यहाँ देखना, इसमें जब डालूंगा तो यहां से क्या बचेगा बताओ, रूट अंडर एक्स, h 0 डाल दिया, x प्लस 0 का आंसर x, और ये बच जाएगा आपका रूट अंडर एक्स। फिर जब इसमें डालोगे तो ये सेम टू सेम ही कॉपी हो जाएगा रूट अंडर एक्स, और फिर जब इसमें डालोगे ना तो देखना ब्रैकेट भी रहेगा रूट एक्स, इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसका हो जाएगा मेरे ख्याल में वापस से प्लस रूट एक्स। आई होप कि समझ में आ रहा, चलेगा पक्का।
अब क्या होगा देखो, दिस इज इक्वल्स टू -1 डिवाइडेड बाय इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का सम 2 रूट एक्स। यहां थोड़ा केयरफुल रहना है, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 2 रूट एक्स। तो अल्टीमेटली आपका आंसर हो जाएगा -1/2 x√/x। वैसे तो क्या कि ठीक है यहीं छोड़ सकते हो, आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी कभार क्या होता है ना कि इसका और थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म दिया जाता है। दिस इज इक्वल्स, सोचना थोड़ा ध्यान से, -1 डिवाइडेड बाई 2 को तो शायद कुछ नहीं कर पाएंगे, तो 2 एज इट इज रह जाएगा। लेकिन ये जो x है और ये जो है रूट एक्स, इसका मैं आपको सिंप्लीफिकेशन थोड़ा अलग से समझा देता हूँ। x इंटू रूट एक्स को ना यू कैन इमेजिन लाइक x⁻1 इंटू x⁻½ सही कह रहा हूं। बेस सेम है, मल्टीप्लाइड द पावर क्या हो सकता है ऐड, और अगर पावर्स को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, आई थिंक 3/2। ठीक है, तो इसको लिखने का एक तरीका और ये भी हो सकता है कि 2 इंटू x⁻3/2। और कभी कभी मानो कि बात थोड़ा और भी आगे बढ़ सकता है कि -1 डिवाइडेड बाय, आप यहाँ पर एक 2 रख लो और जो ये नीचे का वेरिएबल वाला पार्ट है आपका, आप उसको ऐसे लिख लो कि x⁻3/2। वैसे मेरे ख्याल में यहां तक ये सफिशियंट है, बट इन केस अगर आपको यहां तक जाने का मन हो तो ये सब काम भी किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखो अगला क्वेश्चन देखो, इसको देखो, सेम ही थीम है, ठीक है ना। वापस से आप अगर इसमें -3 डालते हो तो एक बार थोड़ा फीलिंग ले लो, -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9 - 9 कितना हो जाएगा, और नीचे अगर डालोगे तो वापस से -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9 + 16 का वैल्यू 25, और √25 का आंसर 5 - 5 का आंसर 0। तो डालने से तो मुझे ऊपर भी 0 मिल रहा है और नीचे भी क्या मिल रहा है 0। नहीं मान सकता, थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाई के नाम पे क्या होगा देखो, लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू -3, फिर मेरे ख्याल में x² - 9 एज इट इज छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। नीचे वाले को ठीक करूं तो उसके लिए क्या होगा, √x² + 16 - 5 होल थिंग इनटू √x² + 16 आई थिंक +5, और काउंटर पार्ट ऊपर देंगे हम लोग तो √x² + 16 + 5 ऐसा। दिस इज इक्वल्स टू लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू -3। नीचे देखो क्या होगा, सोचना थोड़ा ध्यान से, ये a - b, a + b का फील दे रहा है अपन को। इसके आगे मेरे ख्याल में ऐसा होना चाहिए, देखो √x² + 16 का होल स्क्वायर, और माइनस मेरे ख्याल में 5², और ऊपर नो चेंज x² - 9 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में √x² + 16 + 5। ठीक है, अब नीचे वाले पार्ट को अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट ऑफ अगेन x अप्रोचेस टू -3, और आपको कुछ ऐसा मिलेगा, देखो इसका तो शायद रूट हट जाएगा, बस बाकी सारा चीज एज इट इज रहेगा। तो क्या हो जाएगा सोचो, x² + 16 और -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। ऊपर क्या रहेगा सोचो, x² - 9 इंटू बताओ √x² + 16 और बोलो +5, चलेगा। अभी नीचे थोड़ा ध्यान से देखो आपकी क्या होगा, x² + 16 - 25, तो इसको सिंप्लीफाई करके क्या बचेगा -9। तो अगर आप कंफर्टेबल फील करें तो मैं चाहता हूं कि मैं यही काट दूं इसको। सोचो ये वाला भी x² - 9 ही बनेगा अल्टीमेटली, और ऊपर भी x² - 9 ही लिखा हुआ है, तो दे विल कैंसिल ईच अदर। अब जो भी बचा है आपके पास में उसमें आप ये वाला बिठा दो, तो बिठाने से क्या होगा सोचो एक बार, √, मुझे लगता है कि 9 + 16 और प्लस क्या पड़ा हुआ है 5, सो दिस इज इक्वल्स टू, इसको भी सिंप्लीफाई करके शायद 5 ही आएगा, तो 5 + 5 दिस इज इक्वल्स टू हाउ मच 10। या चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो इसको देखो, इसमें भी सिंपल ही है, 0 वैसे डालोगे तो यू विल फाइंड कि 0/0 आ रहा है, माथा पे नहीं करेंगे, सिंप्लीफाई करते हैं। लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 0, नीचे वाले पार्ट को कुछ नहीं करना, x से रहने दो, ऊपर वाले पार्ट का रैशनलाइजेशन करेंगे तो 1 + x² माइनस √1 + x इंटू मेरे ख्याल में √1 + x² एंड प्लस √1 + x। ठीक है, और यहां रहेगा मेरे ख्याल में √1 + x² प्लस √1 + x। ठीक है, लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 0,
ऊपर वाला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो सिंप्लीफाई करके हो जाएगा रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस रूट अंडर वन प्लस एक्स का फिर से होल स्क्वायर अपॉन में ये वाला है x इंटू रूट अंडर वन प्लस एक्स प्लस रूट अंडर, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? अच्छा, ये वन प्लस एक्स स्क्वायर था और प्लस वन प्लस एक्स, देखो ठीक है, यहां तक चलेगा। वो स्क्वायर लिखना भूल गया था। हाँ, अब ऊपर क्या आ जाएगा सोचो एक बार, दिस इज इक्वल्स टू लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 0 और ऊपर आएगा मोस्ट प्रोबेबली 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनसाइड ब्रैकेट माइनस सेकेंड वाले पार्ट में से 1 प्लस एक्स अपॉन में नीचे है x इंटू रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स, ऐसा कुछ। खोलने पे लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 0, ऊपर वाला हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन में x इंटू रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स, ऐसा कुछ। 1 1 गया शायद, और जो बचा हुआ है ना उसमें से आप शायद x एक कॉमन ले सकते हो, तो लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 0, x कॉमन तो अंदर बचेगा x माइनस 1, तो नीचे आपके पास में है x इंटू रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स, मेरे ख्याल में एक्स एक्स गॉन यहाँ से, और अब आप 0 डाल, ऊपर आ जाएगा 0 माइनस 1, नीचे आ जाएगा रूट अंडर 1 प्लस 0 एंड प्लस रूट अंडर 1 प्लस 0, ऐसा कुछ। दिस इज इक्वल्स टू, ऊपर तो अभी भी -1, नीचे ये सिंप्लीफाई करके 1 ही बनेगा और वो भी सिंप्लीफाई करके 1 ही बनेगा, दोनों एडेड है तो 1 प्लस 1 का आंसर कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो फाइनल आंसर आपका हो जाएगा -। ठीक है, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन इसमें ना आई विल से कि मुझे एक बार थोड़ा करने देना। हाँ, इसमें क्या है देखो कि जैसे अभी तक जो भी क्वेश्चन आप कर रहे थे उसमें ऊपर या नीचे में से बस किसी एक पार्ट को आप रैशनलाइज कर रहे थे, दूसरा पार्ट ठीक ही रहता था। जैसे यहाँ पर भी आप ऊपर को करोगे रैशनलाइज, नीचे आपको ऑलरेडी सेट करके दिया होगा। यहाँ पर भी यू कैन से कि हमने नीचे रैशनलाइज किया, ऊपर वाला ठीक था हमारा। लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या है कि हमको 2 बार रैशनलाइज कर, ऊपर भी क्या है कि रूट है और माइनस की वजह से 0 बन रहा होगा, और नीचे भी रूट है और माइनस की वजह से नीचे भी क्या बनेगा 0 बनेगा। अगर आप ए उठा के डाल देते हो ना तो यू विल फाइंड कि ऊपर भी 0 बनेगा और नीचे भी 0 बनेगा। इसीलिए मुझे 2 बार रैशनलाइज करना है, डबल रैशनलाइजेशन। अब इसको मैं चाहूं तो एक साथ भी कर सकता हूं, ठीक है, और अगर चाहूं तो अलग अलग से भी कर सकता हूं। हालांकि मैं आप लोगों के लिए अलग अलग से ही करूंगा ताकि आपको आराम से समझ में आए। पहले हम ऊपर वाले को कर लेंगे और जो आंसर आएगा उसमें फिर हम नीचे वाले को करने का ट्राई करें। ठीक है, चलो देखो, और एक बार कॉपी मत करना, अच्छे से देख लेना पहले, और थोड़ा हो सके तो मुझे बताने का ट्राई कर कि मुझे कैसे अप्रोच करना चाहिए। ये ए है, मान लो कि ऊपर वाले को रैशनलाइज करने का मेरा टारगेट है, तो नीचे वाला तो एज इट इज कॉपी कर देता हूँ, 3a प्लस एक्स माइनस 2 रूट अंडर एक्स, कोई चेंज नहीं। ऊपर वाले को रैशनलाइज करने के लिए एक तो ऊपर वाला लिखना पड़ेगा, रूट अंडर क्या आ जाएगा बताओ, a प्लस 2x माइनस रूट अंडर, फील लेना अच्छे से, 3x है। अब इसका पार्टनर क्या होगा बताओ, रूट अंडर a प्लस 2x, सही जा रहे हो, प्लस रूट अंडर 3x, और ये ऊपर भी देना होगा और नीचे भी देना होगा, तो रूट अंडर a प्लस 2x और प्लस रूट अंडर 3x। आई होप कि समझ में आ रहा होगा पक्का। यहां आप देख सकते हैं कि ऊपर वाला जो है वो अल्टीमेटली क्या बन गया, सोचो, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे वाले को देखोगे तो ये पता नहीं कुछ अलग ही है, ये कुछ अलग ही है, तो इनका सिंप्लीफिकेशन नहीं करना है हमको, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन किनका करना है, इन दोनों का करना है फॉर द टाइम। ठीक है, तो उनका अगर मैं सिंप्लीफिकेशन करूं ऊपर वाले का, तो जरा बताना क्या आएगा आपके हिसाब से। लिमिट ऑफ एक्स अप्रोचेस टू ए, ये हो जाएगा रूट अंडर, बोलोगे a प्लस 2x का होल स्क्वायर माइनस रूट अंडर 3x का होल स्क्वायर, और सिंस ऊपर ये दोनों इन्वॉल्व हो गए तो दोनों कंज्यूम हो गए, ऊपर और कुछ बचेगा नहीं, नीचे लेकिन एज इट इज कंटिन्यू हो, जैसा था वैसे चले। क्या आएगा बताओ, रूट अंडर बोलो 3a प्लस एक्स, और बोलो माइनस 2 रूट अंडर एक्स, और जो काउंटर पार्ट था वो क्या हो जाएगा बताओ, रूट अंडर a प्लस 2x, और बोलो प्लस रूट अंडर 3x। चलेगा मेरे ख्याल में। ऊपर वाले में ये रूट को मार के क्या आएगा सोचो, लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू a, ऊपर आ जाएगा मेरे ख्याल में, बोलो a प्लस 2x और माइनस 3x,
ब्रैकेट नहीं लगाने से भी होगा क्योंकि सिंपल ही है, और नीचे वाला अभी भी एज इट इज ही कंटिन्यू होगा। तो रूट अंडर क्या 3a प्लस एक्स माइनस 2 रूट ओवर एक्स, ये एक फैक्टर हो गया, और दूसरा फैक्टर हो गया आपका रूट अंडर a प्लस 2x और बोलो प्लस रूट अंडर 3x, ऐसा कुछ चलेगा। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करके ये क्या बन जाएगा बताओ, a माइनस एक्स। एक बार मैं लिख देता हूं उसको, तो लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू a, ऊपर आ गया मेरे ख्याल में a माइनस एक्स, नीचे कोई बदलाव है ही नहीं, अभी भी वैसा ही रूट अंडर 3a प्लस एक्स माइनस 2 रूट अंडर एक्स इंटू रूट अंडर a प्लस 2x और प्लस रूट अंडर 3x। आया समझ, चलेगा। लेकिन आप एक चीज नोटिस करो कि आपका समस्या यहाँ पे क्या था, समस्या था 0/0 का आना। अगर वो नहीं आ रहा होता तो जो भी कुछ और आता वही आंसर हो जाता है, बट यहाँ जब डाल रहे थे तो भी 0/0 आ रहा था। इतना मेहनत करके जब आप यहाँ पहुंच गए ना, और अभी वापस अगर आप a डाल के ट्राई करोगे तो ये विल से कि यहाँ भी अभी भी 0/0 आ रहा है। आप डालो तो a माइनस a का आंसर कितना हो जाएगा 0। इसमें अगर a डालते हो तो 3a प्लस a का वैल्यू कितना आ जाएगा 4a, रूट ओवर 4a का आंसर 2 रूट a, और ये वाला भी क्या है 2 रूट a, तो 2 रूट a माइनस 2 रूट a की फिर से क्या हो जाएगा 0। कोई सेंस ही नहीं बना, आया बात समझ। तब हमको क्या करना है, देखो कि एक बार मैंने आपको पहले भी बोला था कि यहाँ पे 2 ऊपर भी है और नीचे भी है रूट, ठीक है ना, तो ऊपर वाले को हमने रैशनलाइज कर लिया। अब हमारा सारा फोकस, सारा टारगेट होना चाहिए कि नीचे के इस वाले पार्ट को भी हम अगले स्टेप में रैशनलाइज करने का ट्राई करेंगे। तो पहले जो भी आंसर आ रखा है एक बार मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ। लिमिट ऑफ वी हैव x अप्रोचेस टू a, ऊपर आया था हमारा a माइनस एक्स, नीचे है मेरे पास में रूट अंडर 3a प्लस एक्स माइनस 2 रूट एक्स, और बगल में क्या था, ये एक काम करता हूं, देखो इसको ना हम थोड़ा सा उस तरफ कर देते हैं क्योंकि इसका मैनिपुलेशन करना है अभी, और जो फालतू का पड़ा रहेगा जिसको छेड़ना नहीं है हम लोग को, उसको इधर कॉपी कर लेते। तो रूट अंडर a प्लस 2x और प्लस रूट अंडर 3x, ठीक है। इसमें तो प्लस है तो इसका कोई टेंशन नहीं, टेंशन इसका है, तो इसको रैशनलाइज करेंगे। अब इसको रैशनलाइज करने के लिए क्या देना पड़ेगा आपको, सोचो, रूट अंडर 3a प्लस एक्स और बोलो माइनस 2 रूट अंडर एक्स, ये प्लस 2 रूट अंडर एक्स, क्योंकि ये माइनस है तो प्लस वाला पार्ट है, और वो जो नीचे दोगे वो आपको ऊपर भी देना होगा। तो ऊपर सोचो क्या आ जाएगा, रूट अंडर 3a प्लस एक्स प्लस 2 रूट अंडर एक्स। अब ऊपर वाला तो कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन नीचे वाला यू कैन सी कि ये दोनों मिलके आपको a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फील दे रहा हो, तो सॉल्व करने पे क्या हो जाना चाहिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी उस रास्ते पे यदि चलोगे देखो क्या हो, लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू a, ऊपर है मेरे पास में ऑलरेडी a माइनस एक्स इंटू आई हैव रूट अंडर 3a प्लस एक्स प्लस 2 रूट अंडर एक्स, और नीचे इसका तो कुछ नहीं होगा, रूट अंडर कितना a प्लस 2x और बोलो प्लस रूट अंडर 3x 1, और इन दोनों को कंबाइन करके आई कैन ब्रेक इट डाउन। अच्छा, आप अगर माइंड ना करो तो मैं एक ही स्टेप में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सिंप्लीफिकेशन भी कर देता हूँ। इसका स्क्वायर क्या आएगा सोचो, कॉम्प्लिकेटेड है तो ब्रैकेट में लिखूंगा, हाँ 3a प्लस एक्स माइनस इसका स्क्वायर क्या आएगा सोचो 4x, करेक्ट। स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और रूट एक्स में से रूट हट जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल आपके पास में ये वाला चीज है। अगले स्टेप में बस एक स्टेप और, लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू a माइनस एक्स इंटू रूट अंडर 3a प्लस एक्स प्लस 2 रूट अंडर x होल थिंग डिवाइडेड बाय आई विल से रूट अंडर a प्लस 2x प्लस रूट अंडर 3x इंटू, यहां से सोचो तो क्या बचेगा 3a माइनस 3x, 3a माइनस 3x। और आपको अगर कंफर्टेबल लगे, फील हो, तो मैं चाहता हूं कि 3 कॉमन ले लो, क्या चलेगा। अब साफ साफ जो है ये कटता हुआ हमको दिख रहा, चलेगा। फिर से बता देता हूं, देखो यहां से क्या बचा मेरे पास, यहां से मेरे पास आया 3a माइनस 3x, और उसमें से 3 अगर कॉमन लिया तो ये बचे, अब कट गया ये। अब जो भी बचा है ना आपके पास में, उसमें आप आराम से बिना कोई टेंशन के, बिना कोई डर के a को पुट करो धीरे धीरे एकदम, ये तो कट ही गया है। अब ये a उठा के सबसे पहले मैं इस वाले फैक्टर में डालू, तो आप बताओ क्या है, रूट अंडर बोलो 3a प्लस ए एक्स के जगह पे और प्लस 2 टाइम्स ऑफ रूट अंडर ए, नीचे सोचो क्या आएगा
तो मुझे लगता है कि रूट अंडर a प्लस 2a, ठीक है, और बोलो प्लस रूट अंडर 3a चलेगा। और साइड वाले में क्या आएगा बताओ, 3। अब थोड़ा ध्यान से सोच, ये जो पार्ट है ये तो रूट ओवर 4a हो जाएगा और अल्टीमेटली फिर से क्या हो जाएगा 2 रूट a, और क्या है मेरे पास 2 रूट a, ठीक है, मतलब कर देंगे अगले स्टेप में। और यहाँ पर क्या है देखो 2a प्लस 2a कितना हो जाएगा 3a, तो ये बेसिकली क्या है रूट अंडर 3a और प्लस रूट अंडर 3 चलेगा ना, एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाय एडिशनली 3। अच्छा 2 रूट a प्लस 2 रूट a क्या हो जाएगा 4 रूट a, और रूट अंडर 3a प्लस रूट अंडर 3a क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ। अच्छा एक चीज और यहाँ पे देख लो साइड, ठीक है, कि रूट ओवर 3a जो है, क्या हम इसको जानबूझ के रूट 3 इंटू रूट a लिख सकते हैं, ये तो पॉसिबल है, कोई इशू नहीं है इसमें। तो इसका आना चाहिए था 2 टाइम्स ऑफ रूट 3a, लेकिन जगह थोड़ा कम है, तो लेट मी मेक इट रूट 3 इंटू रूट a, और एक मेरे पास में है इंटू 3। देखो चलेगा कि नहीं चलेगा, रिपीट करूं एक्सप्लेनेशन की हो जाएगी पक्का ना। इन दोनों को ऐड करके फिर से बता देता हूं कि इसको होना चाहिए था 2 टाइम्स ऑफ रूट 3a, और रूट 3a को आप पार्ट पार्ट में तोड़ के लिख सकते हो रूट 3 इंटू रूट a, तो अल्टीमेटली आप इसको चेंज करके ऐसा बना सकते हैं, चलेगा ना। अब सोचो कि ऊपर नीचे क्या क्या कटता हुआ दिख रहा है, रूट a कटता हुआ दिख रहा है, एंड दिस वाज माय मोटिवेशन, इसी की वजह से मैं इसको ऐसे लिख रहा था ताकि ये कटे आराम से, ठीक है। और साथ में 2 और ये 4 कट के एक और 2 आ जाएगा, सो अल्टीमेटली मेरा आंसर है 2 डिवाइडेड बाय 3 रूट 3, ये आपका आंसर, ठीक है। अच्छा अगर आप कैलकुलेशन में कंफर्टेबल हैं तो जरूरी नहीं है कि आप ऐसे 2 बार में धीरे धीरे करिए इसको, इफ यू आर कंफर्टेबल आप दोनों को एक साथ कर दीजिए, बस कैलकुलेशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा हो जाता है फिर, वो थोड़ा ध्यान से करना है, बाकी आंसर उससे भी आपका सेम ही है, ठीक है। चलो करो, कॉपी करो फटाफट। हाँ डन ये वाला मेरे ख्याल में। नेक्स्ट जो है देखो एक लास्ट और बहुत ही आसान सा टॉपिक है, ठीक है, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड फार्मूला ऑफ लिमिट्स। अब स्टैंडर्ड फार्मूला ऑफ लिमिट्स के नाम पे हम टोटल कोई 5 या 6 फार्मूला देखने वाले हैं, जिसमें से आज हमको बस 2 ही देखना, बाकी जो फार्मूला है वो 10.2 के पहले जब हम पहुंचेंगे तब देखें, ठीक है ना। तो आज हमको जो 2 फार्मूला देखना है वो देखो ये वाला है, लिख लो, हेडिंग लिखो आप, फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड लिमिट्स, फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड लिमिट्स, फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड लिमिट्स। पहला ये वाला लिखो, लिमिट x अप्रोचेस टू a x टू द पावर n माइनस a पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a इज इक्वल्स टू n a पावर n माइनस 1, n a पावर n माइनस 1, ठीक है। और दूसरा लिखो, लिमिट x अप्रोचेस टू a x पावर n माइनस a पावर n, x पावर n माइनस a पावर n डिवाइडेड बाय x पावर m माइनस a पावर m इज इक्वल्स टू, ये ऊपर नीचे डिवाइड कर लो x माइनस a से, और अल्टीमेटली ये बन जाएगा n a पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय m a पावर a पावर m माइनस, ठीक है। क्या है क्यों है मैं समझा देता हूं, टेंशन मत लो, बहुत इजी है, समझाऊं। देखो एक बार सपोज करो कि आप कुछ ऐसा फेस कर रहे हो, लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 3 x टू द पावर लेट से 5 माइनस 243 डिवाइडेड बाय x माइनस 3। एकदम फंडामेंटल से सोचो आप आराम से। हमारा पहला अप्रोच, सबसे पहला जो ट्रायल है वो क्या होता है कि नंबर है उठा के डालो, और डाल के देखो कि क्या आ रहा है, तो साफ साफ दिखेगा कि अच्छा ठीक है 0 ऊपर भी आएगा और 0 नीचे भी आएगा, तो 0/0 तो आ रहा है हमारा। अब लेकिन 0/0 देखने के बाद में तुम्हारे पास में 3 ही रास्ता था, एक रास्ता क्या था फैक्टराइजेशन, एक रास्ता था रैशनलाइजेशन, और एक रास्ता था फॉर्मूला। फैक्टराइजेशन तो भूल ही जाओ, x पावर 5 का कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है बताओ, कुछ नहीं पढ़ा है, फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता। रैशनलाइजेशन का सोचो तो रूट है ही नहीं, रैशनलाइज क्या करोगे, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए, टैकल करने के लिए ये वाला 2 फॉर्मूला है। हालांकि इसका प्रूफ भी एग्जिस्ट करता है, बट प्रूफ एक चैप्टर है बाइनोमियल थ्योरम, वो आपके सिलेबस में है नहीं, और बगैर उसके इसके प्रूफ को आप समझ नहीं सकते। तो आप तो अभी के लिए इसको रटो। तो आपको क्या करना है कि इसको देखना है स्ट्रक्चर को, और देख के अगर आपको ऐसा लगे कि फैक्टराइजेशन या रैशनलाइजेशन नहीं लग सकता है, तो आपको अल्टीमेटली सोचना है कि अच्छा कैसे भी करके हम चलो इसको लगाने का ट्राई करें। अब ये क्या बोलता है
ये बोलता है कि 3 पोजीशन को आपको पहले ध्यान से देख लेना है। इसका यूज आज ही आप देखेंगे क्वेश्चन में। यहाँ वाला x, यहाँ वाला x और यहाँ वाला x, ये तीनों देखने में सेम टू सेम होना चाहिए। किसी भी पोजीशन का x अगर थोड़ा बहुत अलग है ना देखने में, फिर आप फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, फिर से बता देता हूँ, ये वाला x, ये वाला x और ये वाला x तीनों देखने में एकदम सेम टू सेम, पहला बात। दूसरा बात कि तीनों पोजीशन का जो आपको a दिखाई दे रहा है, ये वाला a, ये वाला a और ये वाला a, ये तीनों का भी वैल्यू देखने में कैसा होना चाहिए, एकदम सेम टू सेम। अगर ऐसा है तो इस सिचुएशन का आंसर डायरेक्टली यू कैन क्लेम एज n a टू द पावर n-1। n कौन है तो n यहाँ का पावर है, a कौन है तो a यहाँ पर इन्वॉल्व कॉन्स्टेंट नंबर है, और a के पावर में क्या लेना है तो n से एक यूनिट कम n-1 लेना है। ठीक है, अब आप आ जाओ ये वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पर मैं साफ साफ देख पा रहा हूँ कि अच्छा ठीक है, x का तो कोई दिक्कत नहीं है, तीनों जगह पे सेम सेम। फिर अगर इस नंबर को देखूं तो ये वाला नंबर और ये वाला नंबर तो मैच हो रहा है। यहाँ थोड़ा समस्या फेस कर रहा हूँ कि यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 3 होना चाहिए था और पावर ये वाला होना चाहिए था। लेकिन हाँ, थोड़ा अगर खुद को पुश करूंगा तो याद आ जाएगा, अच्छा ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो 3 पावर 5। तो इसको मैं अगले स्टेप में क्या चेंज कर सकता हूँ, देखो आई कैन चेंज इट एज लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 3 x टू द पावर 5 माइनस 3 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई x माइनस। और जैसे ये वाला बनाना इमीडिएटली आपको याद आ जाना चाहिए, फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है 5 इंटू 3 टू द पावर 5 माइनस 1। सो 5 इंटू 3 टू द पावर 4 एंड 5 इंटू 81 शायद, और फिर कितना आ जाएगा 405। ये आपका आंसर। सो दिस इज द वे हाउ वी थिंक अबाउट दैट फॉर्मूला। क्लियर मेरे ख्याल। फिर कभी कभी क्या होता है कि मेरे को पता है कि इस वाले स्ट्रक्चर का ये वाला फॉर्मूला तो होता है, क्वेश्चन देने वाला आपके साथ बदमाशी क्या करेगा कि ऊपर भी वो कुछ ना कुछ पावर के साथ चिपका देगा आपको, और नीचे उसको देना चाहिए था x माइनस ए, लेकिन वो फिर से किसी और पावर के साथ में नीचे का स्ट्रक्चर भी चिपका देगा। जैसे यहीं पर मान लो कि एक क्वेश्चन में आपको फ्रेम करके बताता हूँ। लेट से मान लो कि ये ऐसा होता कि ऊपर आता x टू द पावर 5 माइनस 243, और नीचे सपोज करो कि ऐसा आ जाता कि x टू द पावर 4 माइनस 81। अभी अगर इसके नीचे x माइनस 3 रहा होता तब तो ठीक है, फॉर्मूला का कुछ एडजस्टमेंट मैं कर लेता, लेकिन इसके तो ऊपर भी x माइनस 3 नहीं दिखाई दे रहा और नीचे भी x माइनस 3 नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन मैथमेटिकली मेरे को हमेशा एक चीज अलाउड है कि मैं किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड कर सकता हूँ, उससे मेरे को कोई रोक नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल जैसे सपोज करो कि 5/10 हो, आप फटाक से काट के लिखते हो 1/2। कैसे लिखते हो मैथमेटिकली, आप क्या कर रहे हो तो यहाँ पे 5 से डिवाइड कर रहे हो। तो किसी भी फ्रैक्शन के ऊपर नीचे अगर मेरा मर्जी हो, अगर मुझे जरूरत समझ में आए, आई कैन डिवाइड बाई सेम, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर भी व्हाट आई कैन ट्राई टू क्रिएट दिस फॉर्मूला, I can try to divide the numerator and denominator both by x minus 3। सोचो, दोनों को आप x minus 3 से डिवाइड कर, ये तो अलाउड है ना आपको। पहले ये वाला फॉर्मूला के सिचुएशन से मैच नहीं कर रहा था अच्छे से, लेकिन जब दोनों को x minus 3 से डिवाइड कर लिया, अब ऊपर वाला भी लग रहा है कि हाँ फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाएगा, और नीचे वाला भी लग रहा है कि हाँ फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाएगा। ऊपर वाला क्या हो जाएगा सोचो, अल्टीमेटली x पावर 5 माइनस आई थिंक 3 पावर 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 3, और नीचे वाला क्या हो जाएगा x पावर 4 माइनस 3 पावर 4 डिवाइडेड बाय अगेन x माइनस 3। अब ऊपर वाला फुल्ली सॉल्व करके क्या आएगा फॉर्मूला के हिसाब से 5 इंटू 3 टू द पावर 4 माइनस 1, 5 माइनस 1 4 ही रहेगा अल्टीमेटली, और नीचे वाला क्या आएगा 4 इंटू 3 टू द पावर 4 माइनस 1 यानी कि 3 आ जाएगा। और फिर यहाँ पर 3 का क्यूब और 3 पावर 4 को काटो तो 3 बचेगा, और आपका आंसर क्या हो जाएगा 5/4 इंटू 3 सॉल्व करने पे 15 डिवाइडेड बाई, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो या तो आप ऐसा सिचुएशन फेस करोगे, और या फिर आप ऐसा सिचुएशन फेस करोगे। ये हुआ तो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट, फिर सीधा फॉर्मूला, और ये हुआ तो पहले ऊपर नीचे डिवाइड, और उसके अंदर फिर से दोनों पे फॉर्मूला। क्लियर मेरे ख्याल। चलिए क्वेश्चंस करते हैं, काफी आसान आसान है। बताइए क्या करना चाहिए मेरे को इसमें। लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 2 x टू द पावर 4, 16 को क्या लिख सकते हैं 2 पावर 4 बाई एक्स माइनस 2, सीधा फॉर्मूला से मैच कर रहा है। सो 4 इंटू 2 टू द पावर 4 माइनस 1, सो 4 इंटू 2 का क्यूब 4 इंटू 8 एंड दैट इज इक्वल्स टू 32। ये आपका आंसर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इसको देखो, फर्स्ट फॉर्मूला की सेकंड सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन क्या चीज से डिवाइड करोगे ऊपर नीचे, जिससे फायदा हो आप x माइनस 1 से। तो लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 1, ऊपर बना दो आप x पावर 15 माइनस 1
बाई एक्स माइनस वन, नीचे बना दो आप एक्स पावर 10 माइनस वन बाई एक्स माइनस वन, ठीक है। अच्छा एक बार देखो और थोड़ा सोचना है एक बार, वन के पावर में कुछ भी डाल दो क्या फर्क पड़ता है, वन का तो वन ही रहेगा। तो इसको हम हमारे जरूरत के हिसाब से क्या सोच सकते हैं, 1 पावर 15, पर इसको क्या सोच सकते हैं 1 पावर 10। और अगर ऐसा सोच लेंगे तो देखना हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू, ये मैं एक स्टेप बढ़ा ही देता हूँ, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, इसको आप इमेजिन कर लो एक्स पावर 15 माइनस 1 पावर 15 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन, फुल थिंग डिवाइडेड बाई एक्स पावर 10 माइनस 1 पावर 10 फुल थिंग डिवाइडेड बाई एक्स माइनस। फर्दर सॉल्व करने पे लिमिट ऑफ एक्स अप्रोचेस टू 1, ऊपर वाले पार्ट का आंसर आ जाएगा, अच्छा नहीं फॉर्मूला लगा दे रहे हैं तो लिमिट नहीं लिखेंगे, ऊपर वाले पार्ट का आंसर क्या होगा बताओ, 15 इंटू 1 टू द पावर 15 माइनस वन, और नीचे का आंसर क्या हो जाएगा 10 इंटू 1 टू द पावर 10 माइनस वन। अभी 15 का तो 15 रहेगा और 1 पावर कुछ भी हो जाए 1 ही रहेगा, 10 का भी 10 ही रहेगा, 1 पावर कुछ भी हो जाए तो ये भी 1 ही रहेगा, तो अल्टीमेटली काट वाट क्या आएगा बताओ, ये आपका आंसर चलेगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ देखो अगला क्वेश्चन देखो, देखो इसको थोड़ा सा स्टार लगा लेना आप, हाँ इसमें एक दो बदमाशी है, समझते हैं उस चीज को। देखो मेरे को फॉर्मूला लगाने के लिए चाहिए होता है माइनस, लेकिन इसमें दिया हुआ है प्लस, पहला बात। दूसरा बात मैंने आपको शुरू में समझाया, उस चीज को यहाँ पर रियलाइज करो कि ये वाला x, ये वाला x और ये वाला x सब देखने में कैसा होना चाहिए, सेम टू सेम। फिर ये वाला नंबर, ये वाला नंबर का पावर, ये वाला नंबर का पावर सबका बेस क्या होना चाहिए, सेम टू सेम। मतलब यहाँ अगर -3 है तो इधर भी -3 टू द पावर समथिंग होना चाहिए, यहाँ पर भी -3 टू द पावर समथिंग होना चाहिए, तो ही तो आप फॉर्मूला वगैरह सोच पाओगे, ठीक है। तो अभी माइनस इंट्रोड्यूस करने के लिए देखो मैं क्या करूंगा, यहाँ से सुनना, नहीं समझ में आया तो पूछना। x अप्रोचेस टू -3, यहाँ तक तो सब कुछ बढ़िया है, ठीक है। x के ऊपर रहने दो, इससे कोई परेशानी नहीं है हमको, और यहाँ पर मेरा तो इच्छा ये करेगा कि -3 टू द पावर समथिंग रहे। 27 बनाने के लिए क्या पावर ले सकते हो आप, 3, लेकिन -3 का क्यूब एक्चुअली -27 होगा कि +27 होगा, बट सवाल की सिचुएशन में तो प्लस है, तो अभी इसका आंसर आएगा -27, बट मेरे को तो कुछ ऐसा करना है जिससे कि यहाँ पर +27 आए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक और माइनस साइन यहाँ पे दे दूं। अब उससे निकल के आएगा -27, यहाँ एक और माइनस है तो माइनस माइनस मिलाया क्या हो जाएगा प्लस, और एकदम सबके लिए विन विन सिचुएशन है कि अब मेरे को वो फॉर्मूला वाला स्ट्रक्चर भी दिखने लग गया थोड़ा थोड़ा, आया समझ। नीचे क्या हो जाएगा सोचो, x पावर 5 का तो ठीक है छेड़ो मत, इसको -3 टू द पावर 5 से हमको ये भी समझ में आ रहा है कि वहां 5 ही चाहिए हो, ठीक है, और -3 टू द पावर 5 विल बी -243, प्लस करने के लिए बीच में एक और माइनस आप खुद से लगा दो, चलेगा यहाँ तक। अब ये आपको दिखेगा कि अच्छा सेकंड सिचुएशन के जैसा कुछ कुछ बात बन गया है, तो यहां से देखो फर्दर क्या कर सकते हो, लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू -3, ऊपर आएगा मेरे ख्याल में x का क्यूब माइनस ऑफ -3 का क्यूब होल थिंग डिवाइडेड बाई x माइनस -3 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 5 माइनस ऑफ -3 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई x माइनस -3। ऐसा करने के बाद जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है आप ये वाला, इसका आंसर सोचो क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर आता था n a पावर n माइनस 1, तो यहां से आएगा मेरे ख्याल में n का वैल्यू 3, a का वैल्यू है आपका -3 टू द पावर n माइनस 1, तो मेरे ख्याल में 3 -1 डिवाइडेड बाई नीचे पावर है आपका 5, a का वैल्यू यहां पर भी -3 और पावर में फर्दर होगा 5 -1, दिस इज इक्वल्स टू 3 इंटू -3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 इंटू मेरे ख्याल में -3 टू द पावर 4, सॉल्व करने पे 3 इंटू 9 बाई 5 इंटू 81, 9 और 81 थोड़ा सा कट जाएगा, यहाँ पर 9 और 3 से थोड़ा और कटेगा 3, फाइनल आंसर इज 1 डिवाइडेड बाई 15। अगला क्वेश्चन देखो, पहले देख लो अच्छे से इसको, ये लग रहा है कि फॉर्मूला लगा सकते हैं इस पे। शुरू में हमको ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा ही संघर्ष है इसके साथ, सोचो क्यों, यहां वाला x है आपका 1 + x, जो कि बिल्कुल भी इस वाले x से तो थोड़ा सा भी मैच नहीं कर रहा, और ये वाला भी सिर्फ x है,
तो वो भी ऊपर वाले से मैच नहीं कर। बट फॉर्मूला लगाने के लिए आई हैव टू मेक श्योर कि हर पोजीशन पे जो वेरिएबल आ रखा है वो देखने में एक जैसा होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर देखो हमको क्या क्या करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान से सुनते जाना और समझते जाना। हाँ, पहले तो लिमिट को कॉपी कर लेता हूं, LIM, एरो को कॉपी कर लेता हूं। मुझे x मिला है लेकिन x चाहिए नहीं, चाहिए क्या, 1 + x। ठीक है, मतलब वैसे हर जगह सेम x करने का मेरा टारगेट है, इसको छेड़ना इम्पॉसिबल, पावर 5 है उसके पास, इसलिए मैं उसको टच भी नहीं करता। उसके जैसा सबको बनाने का ट्राई करता हूं। अभी उसके जैसा यदि सबको बनाना है तो सोचो ये वाले x को और क्या चाहिए, +1 चाहिए। तो मैं क्या बोल रहा था कि जैसे x = कहीं पर 5 है, अब दोनों साइड +1 करोगे तो क्या मिलेगा आपको, x + 1 = 6, एक ही बात। ठीक है ना, तो वैसे ही इसमें दोनों साइड आप इमेजिन करो कि आपने +1 किया तो क्या हो जाएगा, सोचो यहाँ पे x + 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 + 1 का आंसर हुआ। ठीक है, इससे आपको दो फायदा हुआ, मैं दिखाता हूँ क्या क्या। ये वाला को तो एज इट इज कॉपी कर लो और इसको आप 1/5 कर दो। दो फायदा आपको क्या हुआ, देखो कि अब आपका वेरिएबल मैच होने लग गया, साथ ही साथ कांस्टेंट की जगह पर भी जो पहले 0 और 1 मैच नहीं हो रहा था आपका, अब मैच हो रहा है, यहाँ भी 1 है वहां भी 1, कोई दिक्कत नहीं आया बात समझ। नेक्स्ट हमारा समस्या है डिनोमिनेटर को लेके कि यहाँ पर भी हमको 1 + x अगर मिलता तो फॉर्मूला हम आराम से अप्लाई कर लेते। तो उस समस्या का भी देखो समाधान क्या हो सकता है कि एक बार 1 + x दे दो, लेकिन अपने तरफ से ऐसा चेंजेस आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हो, तो काउंटर बैलेंस करने के लिए आप फिर से -1 दे दो, एक ही बात। एंड नाउ यू कैन सी कि एकदम मस्त पूरा फॉर्मूला का स्ट्रक्चर मैच हो। तो यहां से आपका आंसर क्या होना चाहिए, सोचो, n यानी कि 5 इंटू a यानी कि 1 टू द पावर n - 1 दैट इज 5 - 1। सो ऑल टुगेदर मुझे लगता है कि आंसर क्या हो जाएगा आपका 5। देखो आया समझ के नहीं आया समझ, ठीक है चलेगा। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास के लिए, देखें इसको। करें, दो ही लाइन का है, बस ध्यान से सुन लो। ये आपको लग रहा है कि एकदम हूबहू फॉर्मूला जैसा लग रहा है, लिमिट x अप्रोचेस टू a x पावर n - a पावर n बाई x - a, लग रहा है फॉर्मूला जैसा। तो फॉर्मूला का आंसर क्या था, n a टू द पावर n - 1, और इसका आंसर क्या दिया हुआ आप, ठीक है। अब यहां से क्या है कि आप नॉर्मल एल्जेब्रिक तरीके से तो इसको सॉल्व नहीं कर सकते, करना तो आपको पड़ेगा कंपैरिजन, और कंपैरिजन के लिए इसको आपको करना पड़ेगा प्राइम फैक्टराइज। ठीक है, जिसके लिए मैं क्या सजेस्ट करूंगा, देखो n इंटू 2 टू द पावर n - 1 फैक्टराइज करने से यू विल गेट इट कि 5 इंटू क्या लिख सकते हो इसको 16, फिर n इंटू 2 टू द पावर n - 1 दिस इक्वल्स टू 5 इंटू 16 का आप बना सकते हो 2 पावर 4। अब आप देखो कि ये वाला चीज का आंसर और ये वाला चीज का आंसर सेम टू सेम होना चाहिए, तो जो एक जैसा दिख रहा है उनको एक दूसरे से कंपेयर करने का ट्राई करो। और आपके पास में दो ऑप्शन आगे बढ़ने के लिए, आइदर यू कैन से कि देखो यार यहाँ वाला n और वहां वाला ये नंबर सेम टू सेम होना चाहिए, और या फिर यू कैन क्लेम कि लो 2 का जो पावर है वो दोनों साइड क्या होना चाहिए, सेम टू सेम। कुछ भी क्लेम करो आंसर सेम आएगा आपका, या तो आप डायरेक्टली n = 5 बोल सकते हो, और या फिर यू कैन से कि लो n - 1 = 4 होना चाहिए, और वहां से n = फिर से कितना आ जाएगा 5। तो जो भी करो n = तो क्या आएगा 5। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही।